कि लिफाफा जर्नलिस्ट क्या होता है, तो कल के इंटरव्यू में आपको बेस्ट एग्जांपल मिल गई। कामरान खान से बड़ा लिफाफा आपको इस मुल्क में कौन नजर आएगा? सारी उम्र लिफाफे लिए ना। मैं आज ऑन एयर कह रहा हूं ये बात कि पहले तो एस्टेब्लिशमेंट से लिफाफा लेते थे, आज इधर से लेना शुरू हो गए जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। और यार लिफाफा तो लिफाफा होता है ना, ये भी यूटर्न ही है। खान साहब की तारीफ करने वाला जो है वो लिफाफा नहीं है ना। अपने दिमागों को भी खोल लें, जुबानें सिर्फ खुली हुई है वो काफी नहीं है। आपको मैं खबर दे रहा हूं कि 5 बिलियन का अमाउंट जो टेलीथॉन में आया वो फ्रॉड है। यार मुझे एक पैसा बताओ कहां पे गया? यार झूठ की भी कोई हद होती है ना। पूछता ना कामरान खान ये बात। इन द हिस्ट्री ऑफ बैड इंटरव्यूज ऑफ पाकिस्तान दिस विल गो डाउन एज द वर्स्ट इंटरव्यू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया है। खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हीं को तौसीह देनी चाहिए जो कि मौजूदा आर्मी चीफ है, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा। उन्होंने कहा है कि जब नई हुकूमत आए तो फिर नया आर्मी चीफ आए, लेकिन अभी मौजूदा आर्मी चीफ को ही तौसीह देनी चाहिए। मुबश्शिर साहब, जाहिर है सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाली आज खबर ही है, क्योंकि खान साहब ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। आप क्या समझते हैं, ये इतना बड़ा यू टर्न लेने की वजह क्या है? मावेश, आज तक खान साहब ने किस बात पे यू टर्न नहीं लिया? आप सारों को, जो उनके सपोर्टर्स, उनको समझ क्यों नहीं आती है? और इसके ऊपर तो जिहाद हो रहा था, और इसी के ऊपर यू टर्न, इसी के ऊपर मीर जाफर था, इसी के ऊपर मीर सादिक था, इसी के ऊपर मिस्टर एक्स था, इसी के ऊपर मिस्टर वाई था, इसी के ऊपर इलेक्शंस में धांधली थी, इसी में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। न्यूट्रल जानवर होता है, और ये है वो है। इन लोगों के हाथों में, चोरों के हाथों में उन्होंने भाग दौड़ दे दी, सब कुछ कर दिया। अब उन्हीं को कह रहे हैं कि नहीं, इनको एक्सटेंशन दे दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या इमरान खान पहले गलत था या इमरान खान अब गलत है। दोनों चीज़ें तो बैक वक्त सही नहीं हो सकती ना। फैसला आप लोग कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं कि अब हमारे मुल्क में एक लॉ बनना चाहिए। आज जो मैं बात करने लगा हूँ, इससे बड़ी गालियाँ पड़ेंगी मुझे, बहुत गालियाँ पड़ेंगी, लोग बुरा भला कहेंगे, ख़ासतौर आपकी पार्टी के लोग जो हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर सियासी लीडर का होना चाहिए। ये 65 साल की उम्र के बाद ना सबके आईक्यू टेस्ट होने चाहिए, और इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए सारों के। क्या चाहे वो चौधरी शुजात हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का तो ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है उनको तो बैन होना चाहिए बातें करने पे। और वो जो है मियां साहब हो, जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि यार हम कितना भुगते हैं इन लोगों को। एक आदमी है, वो अपने कपड़े नहीं बदल सकता, वो खाना नहीं खा सकता, वो बात उसकी समझ नहीं आती, लेकिन वो मुल्क की सियासत का फैसला कर रहा है। अब यार ये दुख की बात है ना। आपको पता ही नहीं कि यार वो तो चले एक्सेप्शनल। एक मिनट नहीं, बाकी भी ऐसे ही हैं। तो आईक्यू टेस्ट करवाने का क्यों कह रहे हैं? बाकी भी ऐसे ही हैं। आपको मैं बताऊं, आप खान साहब की बात आज ले लें अब। अच्छा, दूसरा आप देखें कि अगर आपने कभी सोचा हो कि लिफाफा जर्नलिस्ट क्या होता है, तो कल के इंटरव्यू में आपको बेस्ट एग्जांपल मिल गई। कामरान खान से बड़ा लिफाफा आपको इस मुल्क में कौन नजर आएगा? आप सवाल उठा के देखें माविश, आप खुद नहीं ऐसे सवाल पूछेंगी। जी जी, वही कामरान खान जो बोल के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने जियो को भी छोड़ा था पैसों के लिए, जिन्होंने फिर वापस वो कहीं और चले गए थे और उनको टाइम लगा था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के सारी उम्र लिफाफे लिए हैं ना। मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात कि पहले तो एस्टेब्लिशमेंट से लिफाफा लेते थे, आज इधर से लेना शुरू हो गए जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। और यार लिफाफा तो लिफाफा होता है ना, ये भी यूटर्न ही है। जो साफी में कहा आप 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदा, कैसे 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदा हैं? ये क्या सवाल है? आपने उनकी पॉपुलैरिटी को कैश करना है। जो लोग खान साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपने उनके दिल में अपनी जगह बनानी है, तो आप अपनी काबिलियत से बनाएं, ना कि आप अपना जो है वो पैर धो के आप उनके वो जो है ना साफ करें कि आपने ये किया, आपने वो किया। कि बताए मुझे कौन सा एक सवाल था कि जो प्लांटेड नहीं था? कौन सा सवाल था जो प्लांटेड नहीं था, जिससे मुझे लगे कि वो सवाल था? कल का इंटरव्यू वेस्ट ऑफ टाइम। अगर वो पहले ट्वीट ना हुई होती ना मावेश, एक ट्वीट ना हुई होती जिसमें खान साहब के हवाले से बयान था, वो भी कामरान खान ने खुद कहा था, इमरान खान की उसे बात नहीं सुनाई थी कि तो वो मैं देखता, ये प्रोग्राम कौन देखता है? कोई भी ना देखता। वो सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से वो प्रोग्राम जो है, पूरा पाकिस्तान जो है वो हॉस्टेज टू दैट प्रोग्राम। और क्या कहा है खान साहब ने उसमें? खान साहब ने ज़्यादा बात की है कि कामरान खान ने ज़्यादा बात की है आर्मी चीफ के हवाले से? मुझे बताइए आप। खान साहब ने तो एक सरसरी तौर पे कह के गुजार दिया। फिर उनको ये कह दिया उन्होंने, हाँ जी मेरी मुलाकात हुई, उससे मेरे पहले की दोस्ती थी, अपना वो जो अमेरिकन एम्बेसडर थी। अरे, अमेरिकन एम्बेसडर से आपकी दोस्तियां हैं,
और आप कह रहे हैं अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर साजिश कर दी, ये कैसे हो गया? उसके बाद आप जो है वो उनको यही नहीं पूछे कि भाई जो CIA का स्टेशन डायरेक्टर पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था, जिसने रेमंड डेविस वगैरह को रिक्रूट किया था पाकिस्तान के अंदर, उसकी कंपनी को आपने कैसे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपनी पब्लिक रिलेशनिंग का? कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ। तो बड़ा शैम किस्म का इंटरव्यू था। आई एम सॉरी, इन द हिस्ट्री ऑफ बैड इंटरव्यूज ऑफ पाकिस्तान दिस विल गो डाउन एज द वर्स्ट इंटरव्यू। सर लेकिन मुझे ये वैसे यकीन नहीं आ रहा कि आप कामरान खान साहब के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये सर क्या बात हुई कि अगर कोई खान साहब की फेवर में बोल रहा है तो वो लिफाफा जर्नलिस्ट है, तो फेवर अगर की कोई बात नहीं negative बोल रहा है, तो फिर जो खान साहब के खिलाफ बोल रहा है वो क्यों लिफाफा जर्नलिस्ट है? फिर बताइए ना उसका मुझे, वो क्यों लिफाफा जर्नलिस्ट है? सिर्फ खान साहब की तारीफ करने वाला जो है वो लिफाफा नहीं है ना। अपने दिमागों को भी खोल लें, जुबानें सिर्फ खुली हुई है वो काफी नहीं है लोगों की, ठीक है ना? अपने दिल को भी खोलें, अपने दिमाग को भी खोलें। अगर हमारा काम जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल करना नहीं है, हमारा काम सही खबर देना है। अगर हम आपको मैं खबर दे रहा हूं कि 5 बिलियन का अमाउंट जो टेलीथॉन में आया वो फ्रॉड है, यार मुझे एक पैसा बताओ कहां पे गया, कहां पे गया एक पैसा? वो 5 बिलियन, ये तो अभी की बात है ना। मैं कोई बिलियन ट्री सुनामी की बात नहीं कर रहा, मैं BRT मंसूबे की बात नहीं कर रहा, मैं मालन जब्बा केस की बात नहीं कर रहा, मैं NCOC के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं कोविड के ऊपर पैसे खाए गए उसकी बात नहीं कर रहा, उस्मान बुजदार की करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं अपना जो है फराग गोगी की करप्शन पे बात नहीं कर रहा, एहसन गुजर की करप्शन पे बात नहीं कर रहा, खावर मानिका की करप्शन बात नहीं कर रहा, बुशरा बीबी के बच्चों की करप्शन की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पिछले हफ्ते की। वो 5 बिलियन कहां गया? पहले आया कहां, किन अकाउंट्स में, उसके बाद गया कहां? यानी इतनी छुपा कर आपने वो 5 बिलियन की डिसबर्समेंट कर दी कि हाथों हाथ खबर नहीं हुई। यार झूठ की भी कोई हद होती है ना। पूछता ना कामरान खान ये बात, फिर मैं मानता कि हाँ तगड़ा साफी है, निकलने देता, बेशक सवाल तो पूछता कि खान साहब 5 बिलियन आया किस अकाउंट में है और आपने क्या तरतीब दी है सिस्टम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो खाना या वो इमदाद जो लोगों तक पहुंचेगी कैसे? ये सवाल क्यों नहीं पूछा उसने कल? मुझे बताएं, फिर आप मुझे बताएं कि लिफाफा क्या होता है और क्या नहीं होता। खान साहब के साथ एक प्रोग्राम करें। और मैं नहीं करना चाहता खान साहब के साथ। अगर मैंने प्रोग्राम किया माजरत के साथ तो वो लाइव होगा, लाइव प्रोग्राम, ताकि जो भी हो कोई एडिट ना हो सके, कोई कुछ ना हो सके, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना आए और कि जनाब आप इसमें से ये निकाल दे तो ये कर दे, ये ना करे। जो भी हो लाइव वो फिर देख लेते हैं। लेकिन आपको लगता है खान साहब अब आपको इंटरव्यू देंगे? नहीं, मुझे दे रहे थे पहले, यानी 2.5 साल नहीं दिया उन्होंने मुझे, ऐसी बात नहीं है, उनको पता था मैं किस तरह के सवाल पूछ सकता हूँ। 2.5 साल नहीं दिया, लेकिन 6 महीने अपने आखिरी जो है मुझे शहबाज गिल और शिबली फराज दोनों कहते रहे खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए फॉर सोशल मीडिया, और मैंने उनको एक ही शर्त रखी, मैंने कहा लाइव होगा वरना नहीं करूँगा। और मैंने इनकार किया उस इंटरव्यू से। कितने लोग हैं जो इनकार कर सकते हैं? मैंने कहा मैंने प्री प्लांटेड इंटरव्यू नहीं करना, रिकॉर्डेड और ये वो बाद में जोर जबरदस्ती कि ये यार ये नहीं सही, वो नहीं सही, ये निकाल दो, वो निकाल दो। लाइव वो लोगों को पता हो आटे दाल का भाव। फिर बताएं खान साहब के मैं लिफाफा लेके बैठा हूं कि मैं बताऊं कि कामरान खान ने लिफाफा लिया, फिर पता चले वहां पे। तो सर वो लाइव इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं थे, वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू के लिए एग्री थे। हाँ जी, मैं यही तो कह रहा हूँ। सही। रिकॉर्डेड में भी मुझे शिबली वो शहबाज गिल ने खुद कहा यार वो भेज दे, क्वेश्चंस भेज दे। मैं कहा ये नहीं होता, क्वेश्चंस ही भेजता मैं। ये तो जाहिर है लाइव हो ताकि सारी बात कौम के सामने हो। जी हाँ। सर तौहीन अदालत के मामले पर खान साहब ने घुटने टेक दिए हैं। कल एक और बड़ा अहम बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बात करने दी जाती तो मैं शायद माफी मांग लेता। तो इस पर अब आप क्या कमेंट करेंगे? देखें ना जी, फिर अगेन यू टर्न। तो फिर कहाँ गई वो जिहाद आज़ादी के लिए कि जिसमें जस्टिस ज़ेबा के मुतालिक उन्होंने ये नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए थे। हर चीज़ से तो यू टर्न, हर चीज़, ये जिहाद से भी यू टर्न होना है एंड में। मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनली होना है, बरमला होना है। कौन सी चीज़ है जिसपे यू टर्न नहीं हुआ? ठीक है, अपने मफाद के लिए सब चलता। आप पहले तो मुझे ये बताएं कि कल तक लोग जो जनरल बाजवा या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सारे ट्रोल्स बुरा कह रहे थे, अब वो जस्टिफाई करेंगे ना कि नहीं उनकी एक्सटेंशन जायज़ है। और सबसे बड़ी बात, वो भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? यानी इमरान खान तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ समझ ही नहीं रहा। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में एक अगर मुद्दत है, आईनी मुद्दत है या उनकी उम्र की मुद्दत है, मैं नहीं कह रहा कि उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि यार आइन के मुताबिक करो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करो, वो सुप्रीम है।
आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगली हुकूमत कर ले, पिछली को फर्ज करें 2 साल इलेक्शन नहीं होता लड़ाई झगड़े में, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, क्या होगा तब तक, या 3 साल नहीं होता तो तब तक क्या होगा। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अपहेल्ड, नॉट इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पहली बात। दूसरी बात, आप ये अदालत के मुतालिक आपने कह दिया, ये बात आप अदालत में कह रहे थे ना, मुझे बोलने नहीं दिया गया, ये क्या बहाना है यार। आपके वकील थे वहां पे, एक वकील थोड़ी था, कई वकील थे, आप वकील के हाथ अपना रिटन जजमेंट देते कि आई ऑफर अनकंडीशनल अपॉलजी टू द ऑनरेबल कोर्ट एंड आई सरेंडर माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, ये अपॉलजी, ठीक है। अब आप करेंगे, और अगर उसको वो कोर्ट अब मान लेती है इस तरह की अपॉलजी को जो कल प्रोग्राम में की इमरान खान ने, तो मैं आपको एक बात बताऊं, फिर ये मुझे फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन फिर इस मुल्क में किसी के ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं होगा दोबारा, ये भी मुझे पता है। कोर्ट नहीं मान सकती इस अपॉलजी को, ये फ्लिमजी अपॉलजी है, सुओ मोटो हुआ हुआ है, फुल बेंच का हुआ हुआ है, बस सारे जजेस ने मिलकर इस पे किया है, इस पे उनको कुछ ना कुछ करना है। इट कैन नॉट गेट अवे लाइक दैट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।